तो 2024 का मनी द बैंक ब्रीफकेस अब कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया और अभी से जो बैटिंग ऑड्स है गाइस वो बाहर आ चुके हैं। कुछ अर्ली बैटिंग ऑड्स हैं, डेफिनेटली इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, बट फिलहाल मैं बैटिंग ऑड्स के बारे में बात कर लेता हूँ कि 4 बंदे हैं गाइस जिनको सबसे ज्यादा फेवरेट बताया जा रहा है इस साल का मनी द बैंक ब्रीफकेस जीतने के लिए, और इन चारों नामों पर हम डिस्कस करते हैं। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो स्ट्रेट अवे चलते हैं गाइस हमारे सबसे पहले नाम की तरफ, जो कि इन चारों में लीस्ट फेवरेट है, बट हाँ फेवरेट की लिस्ट में वो डेफिनेटली है, बट इन चारों में वो सबसे नीचे आता है। तो वो नाम है गाइस ग्रेसन वॉलर। अब ग्रेसन वॉलर का रन सबको दिख रहा है कि हाँ भाई ब्राइट फ्यूचर है डब्ल्यूडब्ल्यूई, उसके लिए आगे चलकर काफी चीजें जो है वो देख रही है, काफी चीजें उसके लिए प्लान कर रही है, और उनके जो पार्टनर है ऑस्टिन थ्योरी वो तो ऑलरेडी जीते हुए हैं ब्रीफकेस, ठीक है, उसके साथ बेचारे के साथ थोड़ा कचरा कर दिया था उसके ब्रीफकेस के साथ। तो यहाँ पर ग्रेसन वॉलर फेवरेट की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ रहे हैं, जो कि इस साल का मनी द बैंक ब्रीफकेस जीत सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई खराब चॉइस तो नहीं होने वाली अगर ग्रेसन वॉलर इस साल का ब्रीफकेस जीते हैं, बट हाँ मुझे लगता है अभी शायद इनके लिए टू अर्ली होगा, बिकॉज अभी उनके लिए काफी और चीजें हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है। तो अभी और सुपरस्टार्स हैं मेरे हिसाब से जो कि इस साल का ब्रीफकेस जीतना डिजर्व करते हैं या फिर जिनको जीतना चाहिए इनसे ऊपर। नाउ तीसरे नंबर पर जो बैटिंग ऑड्स के हिसाब से फेवरेट है वो है डोमिनिक मिस्टीरियो। काफी इंटरेस्टिंग नाम है। अब डेफिनेटली डोमिनिक मिस्टीरियो का रन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग जा रहा है, काफी प्रेज उनको किया जा रहा है उनके काम के लिए, और जो उनको बू मिलती है भाई वो तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ही। अब क्या वो ब्रीफकेस जीत सकते हैं और क्या ये सही डिसीजन है? देखो बैटिंग ऑड्स के हिसाब से वो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं और मेरे हिसाब से कोई शॉक या सरप्राइज नहीं होगा अगर वो ब्रीफकेस जीतते हैं, बिकॉज डेफिनेटली वो भी एक ऐसे सुपरस्टार है जो कि आगे चलकर ब्रीफकेस कभी ना कभी जीतेंगे। अगर इस साल नहीं जीतते हैं तो अगले साल या फिर अगले साल, मतलब ये एक ऐसा नाम है जो कि आपको ब्रीफकेस के साथ तो डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है कभी ना कभी इन फ्यूचर, और वो साल इस साल भी आपको देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली काफी अच्छा नाम होगा और मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग चीजें वो कर सकते हैं ब्रीफकेस के साथ। बट क्या वर्ल्ड चैंपियनशिप उनके लिए अर्ली हो जाएगी? मेरे हिसाब से देखो बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स हमने पास्ट में देखे हैं जिनको वर्ल्ड चैंपियनशिप काफी अर्ली मिली है, तो अर्ली वाला जरूरी नहीं है कि हर चीज या हर सुपरस्टार के ऊपर लागू हो। यहाँ पर मुझे लगता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो को अगर आप जिताते हो ब्रीफकेस, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हो, तो अर्ली नहीं होगा, लगेगा अर्ली डेफिनेटली, बट आई थिंक कुछ बहुत ही यूनिक चीज हो सकती है, कोई बहुत ही हटके चीज हो सकती है, और एक ऐसी चीज हो सकती है जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हो। मतलब इस समय कौन एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि डोमिनिक मिस्टीरियो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के साथ खड़ा हुआ है या वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ खड़ा हुआ है, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। तो काफी एक यूनिक चीज हो सकती है, काफी हटके चीज हो सकती है। डिजर्व तो डेफिनेटली वो करता है और वो कैप्चर भी कभी ना कभी करेगा, आज नहीं तो कल। और सोचो भाई वो चैंपियनशिप के साथ आ रहा हो और मतलब क्राउड उसको बू कर रहा हो, मतलब और ज्यादा क्राउड उसको बू करेगा तब, तो वो काफी इंटरेस्टिंग चीज रहेगी देखने में। तो मेरे हिसाब से अगर डोमिनिक जीतते हैं तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब अगर चलते हैं दूसरे नाम की तरफ, दूसरा जो फेवरेट नाम है गाइस वो है LA नाइट। अब LA नाइट पिछले साल भी फेवरेट की लिस्ट में थे बट जीत नहीं पाए, देन फिर वो रॉयल रंबल के भी लिए फेवरेट थे बट वो भी नहीं जीत पाए, और इस बार फिर से वो मनी द बैंक ब्रीफकेस जीतने के लिए फेवरेट है। बट क्या इस बार भी वो फेल हो जाएंगे या इस बार वो जीत पाएंगे? तो मुझे लगता है कि देखो चॉइस ये सही रहेगी LA नाइट वाली। अगर LA नाइट को डब्ल्यूडब्ल्यूई जिताती है ब्रीफकेस तो डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस है, और एक ऐसा सुपरस्टार है जो कि रेडी है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि अगर आप उसको चैंपियनशिप दोगे, मनी द बैंक ब्रीफकेस दोगे, तो वो रेडी है इस चीज के लिए, डेफिनेटली आप इस तरफ जा सकते हो। हाँ एक ये चीज है कि वो ब्रीफकेस के साथ उतनी इंटरेस्टिंग चीजें नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक बेबी फेस और प्रॉपर बेबी फेस है, तो शायद उस चीज को देखने में इतना मजा ना आए। बट हाँ जब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप कैप्चर करेंगे तो डेफिनेटली वो एक बड़ा मोमेंट होगा। लोग चाहते हैं उनको कि वो चैंपियनशिप कैप्चर करें, उनको वैसा पुश मिले, क्योंकि डेफिनेटली काफी अच्छे प्रोमोज उनके स्किल्स है, रेसलिंग भी ठीक ठाक ही है, काफी ब्राइट फ्यूचर उनका है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको जिताने से चैंपियनशिप कोई दिक्कत होने वाली है। तो आई थिंक LA नाइट भी एक सही पिक होने वाले हैं अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई LA नाइट की तरफ जा रही है। अब चलें अगर हमारे पहले नाम की तरफ, जो कि मोस्ट फेवरेट है इस साल का ब्रीफकेस जीतने के लिए, वो है गाइस सैमी ज़ेन। अब सैमी ज़ेन जिसको पता है उसको पता है भाई, मैं पिछले 2 सालों से बोल रहा हूँ मनी द बैंक के टाइम पे कि भाई सैमी ज़ेन को जिताओ ब्रीफकेस, वो डिजर्व करता है, वो डिजर्व करता है। अब इस बार जब वो फेवरेट की लिस्ट में नंबर 1 आ रहा है तो मुझे खुशी भी है कि चलो वो है उस लिस्ट में, बट अभी वो IC चैंपियनशिप जीता है, इतना बड़ा मोमेंट उसको आपने दिया है, तो थोड़ा सा वो अजीब सा लग रहा है। बट हाँ ब्रीफकेस के साथ वो डेफिनेटली काफी अच्छी चीजें कर सकता है, और एक ऐसा नाम है जो कि डिजर्व करता है वर्ल्ड चैंपियनशिप कैप्चर करना, और डेफिनेटली आप उसको जिता सकते हो ब्रीफकेस। अभी देखो IC चैंपियनशिप उसके पास है बट उसके पीछे चैट गेबल लग गया है, और चैट गेबल हील टर्न कर चुका है, तो इवेंचुअली चैट गेबल उस चैंपियनशिप को तो ले ही लेगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है कि सैमी ज़ेन इस साल का ब्रीफकेस जीत सकते हैं। तो फेवरेट की लिस्ट में नंबर 1 पर आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि काफी हद तक चांस बन रहा है उनका इस साल का ब्रीफकेस जीतना। और अगर इन चारों में मैं आपको लॉजिकली बताऊं कि किन 2 सुपरस्टार्स के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो मेरे हिसाब से सैमी ज़ेन और LA नाइट के सबसे ज्यादा चांसेस है। या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई सैमी ज़ेन की तरफ जाने वाली है क्योंकि डेफिनेटली उनकी जो चैंपियनशिप है वो ड्यू है, उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई को जिताना है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, बट वो मौका नहीं मिल पा रहा है, वो मोमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये ब्रीफकेस के थ्रू जो है वो उनको चैंपियनशिप जितवा सकती हैं, क्योंकि वो ब्लड लाइन वगैरह की जो भी स्टोरी लाइन हुई थी उससे जो उनको मोमेंटम मिला था, देन फिर वो मोमेंटम उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया। पिछले साल रेसलमेनिया को उन्होंने
उन्होंने मेन इवेंट किया था, टैग टीम चैंपियनशिप उन्होंने कैप्चर करी थी। इस साल उन्होंने गुंथर का टाइटल रीनाइट किया है। तो इस साल अगर वो ब्रीफकेस जीतते हैं और वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं तो डेफिनेटली एक काफी डिजर्विंग ये मोमेंट होगा। बाकी एलए नाइट मेरे हिसाब से इस वे में आ सकते हैं फेवरेट की अगर WWE सैमी ज़ेन को आईसी चैंपियनशिप के साथ एक लंबा टाइटल रेन देना चाहती है तो उस वे में WWE जो है वो उनको आईसी चैंपियनशिप के साथ रख सकती है और इधर एलए नाइट को वर्ल्ड चैंपियनशिप दे सकती है, मतलब ब्रीफकेस जिता सकती है बेसिकली। तो इस वे में एलए नाइट जो है वो सैमी ज़ेन से ऊपर आ जाएंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि सैमी ज़ेन के काफी हद तक चांसेस हैं इस साल का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतने के। तो ये 4 नाम है गाइस जो कि बैटिंग ऑड्स के हिसाब से अभी फेवरेट हैं, बट ये अर्ली बैटिंग ऑड्स है तो डेफिनेटली आगे चलकर चेंजेस आएंगे। इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मैं इतना बता देता हूँ आपको, बट हाँ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी ये भी नहीं पता कि इन चारों में से कौन कौन होगा उस मैच के अंदर। हो सकता है इसमें से कोई एक हो, 2 हो, 3 हो या चारों ही हो जाए। जिस तरीके से हालांकि ट्रिपल एच की बुकिंग रही है मुझे लगता है वो चारों को ही रखेगा, या एटलीस्ट 4 नहीं तो भाई 3 को तो वो रखेंगे ही रखेंगे। तो जब मैचेस वगैरह अनाउंस हो जाएंगे तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि एक्चुअली में कौन फेवरेट है। बट फिलहाल के अर्ली जो बैटिंग ऑड्स है वो यही है। और ये कुछ ऐसे नाम है सैमी ज़ेन, एलए नाइट, डोमिनिक, ये तो आपको मतलब फेवरेट की लिस्ट में दिखेंगे ही दिखेंगे, चाहे ये अर्ली बैटिंग ऑड्स हो चाहे वो बाद के हो, भले ही ऊपर नीचे हो जाए थोड़े से, बट ये आपको बैटिंग ऑड्स में फेवरेट की लिस्ट में तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आप किसको चाहते हो इस साल का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतते हुए देखना। कमेंट सेक्शन में अपना वो फेवरेट नाम बताओ। बाकी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।